आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा बिलखुसूस पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। फोरम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से किसी भी जारियत या मुहिम जोई के खिलाफ मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का इआदा किया। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज की गैर मुतज़्ज़ल पेशा वराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैती सफ़ीर को पहलगाम वाक़े के बाद पैदा शुदा सूरत हाल में अपने मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की भरपूर मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 इंसानी जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान ने $152 अरब से ज़ायद का मुआशी नुकसान उठाया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मुक़द्दमी से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का बंदर अब्बास में बम धमाके पर इज़हार अफसोस, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और हालिया पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, मोदी खित्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है, भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का भारत को बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के भारतीय ऐलान पर आईनी और कानूनी मुशावरत। वज़ारत ख़ारजा, आबी वसाइल और कानून ने इब्तिदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का पानामा के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ता। इसाक डार ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। कहा, भारत की एक तरफा कार्रवाइयाँ आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियाँ हैं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना नाक़ाबिल क़बूल है। दोनों रहनुमाओं का तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहिरा करने पर जोर। हुकूमत का अक़वामी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। भारतीय जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर किए जाने का इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में अहम मशावरती बैठक। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पार्लिमानी उमूर पर मशावरत की गई। पाक फौज हमा वक्त तैयार, जंगी मशकों में मसरूफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत की भरपूर झलक दिखाई दी। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। अमरीका को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश। 2 एटमी ताकतों के दरमियान तनाज़े पर परेशान हूँ। भारत को पहलगाम वाक़े पर ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का सबब बने। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और भारत दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करें। तनाव ख़त्म कराने की कोशिश करी जारी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की ब्रीफिंग। कहा, दोनों ममालिक से मुसलसल राब्ते में हैं। अमन के लिए दोनों हमसाया ममालिक जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें। भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लाने का मिशन। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। OIC ग्रुप के सफ़ीरों को भी सूरत हाल से आगाह किया। कहा, भारत सियासी बुनियाद पर और गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ी पर उतरा हुआ है, जो इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। भारतीय फौजी क़यादत को बड़ी शर्मिंदगी का सामना। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। DS राणा को दूर दराज इलाके अंडमान निकोबार अलमारूफ काला पानी भेज दिया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक जनरल राणा के यार्ड एरिया में तबादले को रॉ की दस्तावेज़ात से जोड़ा जा रहा है। लीक्ड डॉक्यूमेंट्स ने रॉ को आलमी सतह पर मजाक बना दिया। लीक्ड फाइल जनरल राणा की ज़ाती हिफाजत में दी गई थी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत बेनकाब। भारतीय रिपोर्टर अर्चना तिवारी की तहकीकाती रिपोर्टिंग। हैरान कुन हकाइक पेश। भारतीय मीडिया का झूठा बयानिया चैलेंज। अर्चना तिवारी से कश्मीरी ड्राइवर के गुफ्तगू। कहा, जोड़े पर हमला, लड़के की मौत, बेवा के बयानात सब एक मुनासिब ड्रामे का हिस्सा है।
حقیقت یہ ہے کہ لڑکا زندہ ہے، متاثرین کے مذہب کو حملہ آور کیسے جان سکتے تھے؟ یہ سب ایک سیاسی کھیل ہے۔ اگر جنگ چھڑی تو مودی، امت شاہ اور یوگی اننت ناگ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ سچ کا خوف، بھارت نے وزیر اعظم شہباز شریف کا یوٹیوب چینل بلاک کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے موبائل پر سائبر حملے، بھارتی نمبروں سے ہراساں کیے جانے لگا، دھمکی آمیز پیغامات۔